जैसे अपनी रोजमर्रा की जो भी जिंदगी है, तो उसकी तकलीफों को सुलझाने की अपेक्षा उन तकलीफों जो तकलीफ रहती है हमें उनके बारे में ही चिंता करती है। जैसे आज की रोटी मिली उसके लिए नहीं, पर हम कल की रोटी के लिए ही चिंता करते हैं कि कल हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे भविष्य के लिए। तो मेरा टॉपिक आज का वही है कि कल की रोटी की चिंता। जब हम बहुत ही चिंतित होते हैं, हम स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। अधिकतर मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता कल की रोटी के इंतजाम को लेकर ही होती है। कल का भोजन हम कैसे जुटाएंगे, कल के हमारे प्रियजनों के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे। इस प्रकार की व्यर्थ चिंता में हम अनावश्यक रूप से हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, जिसकी हमें जरूरत कल की जंग के लिए है कि कल हमें जो हमारी ऊर्जा को बचाना है। हम बहुत सारी फालतू चीजें सोचते हैं कि मतलब कल के बारे में, भविष्य के बारे में सोच सोच के हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। भय और चिंता के गुण रचना धर्मिता के नहीं होते, लेकिन ये बहुतायत में मनुष्य के अकार्यकुशल बना देते हैं। बहुत से मनुष्य इनसे ग्रस्त होकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के तैयारी में वे महीने दर महीने दिन प्रतिदिन चिंतित होते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपनी परेशानियों के दिनों के समय में ज्यादा पीड़ित नहीं होते, लेकिन रात्रि में वो जागकर अपनी समस्याओं पर चिंता करके ज्यादा पीड़ित होते हैं। रात्रि के इस शांत माहौल में कल्पनाएं बेहद सक्रिय हो जाती है और उसी तुलना में तकलीफें, परेशानियां भी सीधे साथे चेतावनी देने लगती है। रुपये पैसे का बंधन सबसे बड़ा बंधन है और चिंता भी शीघ्रता से लाता है। लोग अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में चिंता करते हैं, अपने घर के गिरवी पड़े होने के बारे में चिंता, जमा पूंजी के बारे में चिंता और बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिसके बारे में वे चिंता करते हुए पूरी रात्रि उनके इसी चिंता में व्यतीत होती है। वे सोचते हैं कि उनका भविष्य कहीं गरीब, कठिन और परिश्रम और बेचारगी से ना भर जाए। इन सारे कारणों से उनके प्रियजनों को कष्ट ना सहना पड़े। इस प्रकार वे हमेशा असफलता और अभाग्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। और इसी तरह हम अपनी पूरी जिंदगी कल्पना में ही करते रहते हैं और उन्हीं बातों से भयभीत होते रहते हैं जो कभी नहीं होने वाली है। कई लोग अपनी शंकाओं से अपने जीवन में फैली रोशनी को बुझा देते हैं। इन कल्पनाओं का चित्रण आपके सामने बहुत बड़ा दुर्भाग्य का खाका खींचते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होता है। तो हम जितनी चिंता करते हैं वही चिंता सक्रिय रूप से हमारे जीवन में आ जाती है। हम चिंता को मतलब इस प्रकार के बहुत से भयानक विचार और अनेक लोगों के मस्तिष्क के विचरण करते रहते हैं कि कल क्या होगा। आज जो है उसमें वो खुशी नहीं रहते पाते। जैसे अभी एग्जाम्पल, जैसे 8 दिन बाद मुझे घर का रेंट देना है या मेरे कोई बीमा पॉलिसी मतलब मुझे भरनी है, तो हम आज ही से चिंता करते हैं कि 8 दिन बाद क्या होगा। पर आज का जो दिन है हमारे पास उसको हम जीते ही नहीं है। हमें हमें इसी चिंता को दूर भगाना है और उसके बाद ही हमारा कार्य करना है। चिंता, व्याकुलता, ईर्ष्या, जलन, बदला आदि सब ये भय की औलादे हैं। ये सभी एक ही परिवार के हैं और एक ही जहर में पगे हुए, एक ही जहर में ये घुले हुए हैं। इन सब में भीरुता छोटे बच्चों में से एक है। भय और चिंता कार्यकुशलता के सबसे बड़े सहारक और कार्य शक्ति के अवशोषक है। ये शारीरिक जीवंतता को कम करते हैं और इनके प्रभाव में आकर सारे शारीरिक और मानसिक स्तर हमारे सिकुड़ जाते हैं। भय और चिंता रूपी नन्हे दैत्य हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं का शिकार करके उन्हें विध्वंस करते रहते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उपजे जहर के कारण, जो कि विध्वंस और तनाव देने वाले भावों से उपजता है, बहुत से व्यक्ति खराब स्वास्थ्य के शिकार हो जाते हैं और गंभीर चिंता के भी शिकार बन जाते हैं। चिंता विशेषतः ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होती है, क्योंकि यह अन्य सभी मनोभावों के आगे नमन करती है।
जबकि मस्तिष्क शनि में गिरा होता है, सारी मस्तिष्क कार्य प्रणालियां धुंधला जाती है। इस स्थिति में हमें मानी पूर्वक सोच नहीं सकते, हम किसी भी बात में प्रसन्न भी नहीं हो पाते और इसी प्रकार हमारी कार्य प्रणाली पूरी बेकार हो जाती है। हम चिंता एक असामान्य है जिसका केवल एक ही बदलने वाला लक्षण नहीं होता, और यहाँ इतनी मतलब यहाँ इतना हमारे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ये चिंता जहर घुलती रहती है कि आखिर हम वो चिंता के विषादों से ही पूरे हमारे जीवन को भर देते हैं। तो हमें जो भी इनसे बाहर निकलने के लिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, और अच्छी परिस्थितियों, अच्छे जो लोग हैं कि उनका जो सज्जन है, सज्जन सांगत्य, यानी जैसे मेडिटेशन तो हम लोग करते ही है तीनों टाइम, जितना समय दे सकते उतना। उसके सिवा भी जो हमारे पास समय रहता है, तो जो भी हमें लगता है कि ये हमारे लिए ये व्यक्ति सही है, उन्हीं का संगत करना चाहिए। उनके साथ ही हमारे जितने बातचीत करेंगे उतने हम चिंता से दूर भागते रहते हैं, और व्यर्थ की चिंता हम नहीं, हमारे जीवन में नहीं आती है। जो भी अच्छे लोग हैं, आप जितना मतलब उस तरह से सोचोगे और अच्छे लोगों का संगात करोगे, तो आपके पास अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें ही आएंगी। और जब पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे, तो ऐसी जो फालतू की चिंता है कि कल के धन कमाने की चिंता, की कल की रोटी की चिंता, कि भविष्य में हमारा क्या होगा, कि हमें क्या करना है, वो सब बेकार की बातें छोड़ के हम खुशहाल जीते हैं, और पूरे दिन में हम हमारा खुशहाल जीवन ऐसे ही जीते रहते हैं। तो आज जैसे अचानक ही हो गया था, मेहमान आए थे, तो इतना ही मतलब जितना हुआ उतना टॉपिक स्वाध्याय कर पाई हूँ, पर अगले ट्यूसडे से पूरा 100% दूंगी। थैंक यू सर।